Yes, Assalamu alaikum students. Hope so you are well. Today we will start exercise 1.1 and its question number 3. In last lecture we will discuss question number 2. Now we will start question number 3 and in this question total parts done. In first lecture we will complete 5 parts and next lecture we will complete next 5 parts. तो आइए देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो हमने क्या डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल कितने मेथड थे, 3। अब एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया फैक्टराइजेशन का, तो आज हम स्टार्ट करने लगे दूसरा मेथड जो कि हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ स्टेप्स होंगे, अगर आपको वो स्टेप याद रह गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो स्टेप भुला दिए, स्टेप की आपको समझ ना आई, तो देन आपसे ये मेथड, इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको आपने एक साइड पे कर लेना। अब यहां पे देखें कांस्टेंट क्या है, -1। हम क्या करते हैं, हम इस -1 को दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, प्लस। क्या कर देंगे, प्लस। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप था कि कोई भी कांस्टेंट है उसको आपने दूसरी साइड पे भेज देना। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना उसको आपने खत्म करवाना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7। हमें यहाँ पे 7 नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि किसी तरह इसको खत्म करवा दे। अब ये खत्म कैसे होगा, जब हम हर टर्म को किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे। अब हम क्या करते हैं, बाय डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से। 7x² ओवर 7, 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1/7। अब यहां पे देखें 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल। बाकी क्या रह जाएगा, x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ये हमारा सेकंड स्टेप था। पहले स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट एक साइड पे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब तीसरा स्टेप ये होगा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है आपने उसका हाफ लेना है। क्या लेना है, हाफ। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2/7। अब 2/7 का हाफ लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, हम सोचेंगे कि इसका हाफ कैसे लेंगे। तो एक बात याद रख लें, जिस भी नंबर का हाफ लेना आपने उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से। 2/7 का हाफ हमें चाहिए, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। चाहे कोई भी नंबर है, आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 का हाफ हमारे पास क्या आ गया, 1/7। क्या आ गया, 1/7। अब ये जो हाफ आया इसका स्क्वायर लेके आप क्या कर सकते हैं, एक साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो दोनों साइडों पे हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। अब देखिए इसको ऐड हम कैसे करेंगे, x² 2/7x 1/7 है। तो मैंने आपको बताया कि आपने इसका स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। ये हमने स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, आपको याद होगा हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। अब फार्मूलाज मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि यहां पे हम कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी इस होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस किसके होता है, b² के। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास ये फार्मूला किसी तरह बन जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक स्टेप यहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा करवाता हूं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अगर एक्स का स्क्वायर लिखा इट्स मीन हमने क्या बना लिया है, a²। यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अभी आप इस टर्म को कुछ ना कहें, ये ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, इसको हमने लिख दिया 1/7 का स्क्वायर। इट्स मीन हमारे पास क्या बन गया, b²।
बाकी कौन सी टर्म रहेगी 2ab। अब हम ये फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/7। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है 2/7x। इट्स मीन अगर हमने ये साइड बना ली है, अगर हमने ये साइड बना लिया है तो इस ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको रिप्लेस हम कैसे करेंगे, इसको अब हम लिखेंगे x प्लस, अब a प्लस b है तो b की वैल्यू क्या है 1/7, होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ पे ये फार्मूला हम बना सकते हैं। अब ये इक्वल किसके था 1/7, इसका हमने स्क्वायर ओपन कर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/49। अब यहां पे देखें 1/7 प्लस 1/49, ठीक है। अब इसको आगे हम क्या करेंगे मजीद सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो x की वैल्यू के लिए हमें इस स्क्वायर को क्या करना होगा खत्म करना होगा। अब ये स्क्वायर कैसे खत्म होगा, जब हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट लेने से पहले इस साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर, अगर हम इसका एलसीएम लें वो क्या आएगा 49, 49 डिवाइडेड बाय 7 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 7। अब ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। हमें x चाहिए तो अब हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट। अब इधर क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1/7। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगी कि ये हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला है वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। ये 8 है, अब 8 को हम डिवाइड करें 2 पे, 4 2 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर सेपरेट और इसका स्क्वायर रूट सेपरेट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह हम 8 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हमें x चाहिए तो ये प्लस 1/7 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1/7। x इज इक्वल टू -1/7 प्लस 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। अब अगर हम इसका एलसीएम लें वो क्या आएगा 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है। अब इससे मजीद आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आंसर देगा किसमें पॉइंट में, इसलिए हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा -1 प्लस 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक प्रॉपर मेथड है कि किस तरह हमने क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, और उसने साथ ये कह दिया कि a नॉट इक्वल टू 0। मीन यहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर वही मेथड है और उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब लास्ट पार्ट के अंदर हमने पहला स्टेप क्या डिस्कस किया है कि जो कांस्टेंट होगा उसको हमने एक साइड पे करना। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है a, ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब दूसरा स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है खत्म करना है। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर टर्म को किस पे डिवाइड करेंगे a पे, किस पे डिवाइड करेंगे a पे।
ए बाय ए। अब यहाँ पे क्या होगा, ए से ए कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a। इधर भी ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1। उससे जो नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया है कि x का जो कोफिशिएंट होगा, सॉरी इसके साथ x भी आएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हम क्या लेंगे, हाफ। अब 4/a है तो 4/a का अगर हमने हाफ लेना तो वो क्या आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो हाफ क्या आता है 2/a। जो हाफ आता है उसका हम स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस हाफ हमारे पास क्या है 2/a, इधर भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब फिर वही फार्मूला बन रहा है, तो अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया कि फार्मूला हमारे पास कंप्लीट कैसे होता है। इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, x प्लस 2/a होल का स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर को क्या करवाना होगा, खत्म। अब ये स्क्वायर कैसे खत्म होगा, जब हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट लेने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्स फाइंड करना, दोनों साइडों पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2/a रह जाएगा, और इधर अगर आप ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट करें और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 4 और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्योंकि अब ऊपर वाली टर्म के बिटवीन कौन सा साइन है, प्लस का, तो अब उसका हम स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाली टर्म में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2/a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या रह जाएगा a। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। अब 2/a यहाँ पे x का टर्म है, इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस a स्क्वायर प्लस 4, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा a। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका एलसीएम लेते हैं, इसका अगेन एलसीएम क्या आएगा a से कट हो जाएगा 1 आएगा, तो 1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें -2 ही आएगा, प्लस अब यहाँ पे भी a से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, इस चीज का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की। इससे मजीद हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -2 प्लस a स्क्वायर प्लस 4, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा a। उसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को क्या कर देंगे एक साइड पे, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास 3, अब एक साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पे क्या है 11, तो इसको हमने क्या करवाना है खत्म। इसको खत्म करवाने के लिए हम क्या करेंगे 11 पे ही डिवाइड करेंगे, -34/11x इज इक्वल टू -3/11। अब यहाँ पे 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वायर -34/11x इज इक्वल टू -3/11। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, x का जो कोफिशिएंट है उसका हमने क्या लेना है हाफ। अब कोफिशिएंट क्या है 34/11, तो इसका हाफ, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 1 2, 17 2 34, तो इसका हाफ क्या आ गया 7/11। अब इसका स्क्वायर लेके हम दोनों साइडों पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर -34/11 एक्स प्लस 17/11
इधर भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। अब सेम वही बात है, वैसे ही फार्मूला बनेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अब वहां पे यहाँ पे कौन सा साइन था, प्लस का, लेकिन इस पार्ट के अंदर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का। तो इसलिए अब यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनता है, 2a इंटू बी। अब देखिए अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यही फॉर्म बनती है, इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब देखिए अगर हमारे पास ये साइड बन गई है तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम लिखते हैं x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 289/121। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये स्क्वायर क्या करना है, खत्म। लेकिन स्क्वायर खत्म करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 121। 121 को 11 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 33। 121 से 121 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आएगा। 1 को 289 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 289। अब यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 17/11 इस चीज का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो 9 में से 3 6, 8 में से 3 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, मीन हमारे पास क्या आ गया 256 ओवर क्या आएगा 121। हमने वैल्यू किसकी निकालनी, x की। x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। x माइनस 17/11 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बनता है तो इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस। और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब देखें सपोज दैट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 आर 16, 1 और यहाँ पे क्या आएगा 5, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 4 एंड यहाँ पे क्या आएगा 1, ये बनता है किसका, ये 196 बनता है। अगर हम किसका करेंगे 15 का, वो बनता है 225। और अगर हम करेंगे 16 का तो वो हमारे पास किसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बनेगा 256। अब देखें अगर हम 16 का चेक कर लें, 6 6 आर 36, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 एंड 1, 6 9 और 6 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 256। इट्स मीन एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 256 किसका बनता है 16 का, और 11 के 121 किसका स्क्वायर रूट बनता है 11 का। अब देखिए अब इसको हम मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है। अब ये देखें ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब दो साइन है प्लस का और माइनस का, एक दफा हम प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफा किसके साथ लिखेंगे माइनस के साथ। x इज इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11 और यहाँ पे लिख लेते हैं 17/11 माइनस 16/11। अब अगर हम इसके एलसीएम ले वो क्या आएगा 11, 17 प्लस 16 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33/11। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 11 17 माइनस 16 तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/11। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट क्या है 3 एंड 1/11। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।